गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में यह त्यौहार पूरे 10 दिन तक चलता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद अमावस्या के बाद आने वाली गणेश चतुर्थी का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। गणेशोत्सव में छोटा हो या बड़ा हो, आम हो या खास हो, बॉलीवुड के भी सितारे सभी गणपति बप्पा को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी हिंदू घरों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिन तक श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा की जाती है। जिस दिन गणपति को घर में लाया जाता है उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मतलब भगवान को घर पे बुलाया जाता है उस मूर्ति में, और 10 दिन तक जब हम पूजा करते हैं भगवान उस मूर्ति में ही विराजमान होते हैं। और उसके बाद जब 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को जब भगवान को विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है, उस दिन भी भगवान की खूब धूमधाम से आरती, पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं। भक्तगण नाचते गाते और उन्हें ले जाते हैं। कोई कोई समुंदर में, कहीं नदियों में, कहीं सरोवर में, जिनकी जैसी सुविधा होती है वहाँ पर ले जाकर उस मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि अब भगवान की पूजा करके उन्हें विदा कर चुके होते हैं। वो सिर्फ मूर्ति रह जाती है और उनका विसर्जन पानी में कर दिया जाता है। गणपति जी की उत्पत्ति माता पार्वती के हाथों के मैल से हुई थी। उन्होंने उनकी मूर्ति बनाकर उसमें जान फूंक दी और गणेश जी को द्वार पर बिठाकर माता पार्वती जी स्नान करने गईं और उन्होंने उनसे कहा था कि बेटा, जब तक मैं नहाकर बाहर ना आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। अब गणपति जी वहाँ द्वार प्रहरी बनकर खड़े हो गए। इसी बीच भगवान भोलेनाथ भी वहाँ पहुँचे। वो अंदर जाने लगे तो गणपति जी ने माँ की बात मानकर उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ शिव जी ने गणपति को समझाने की कोशिश की कि बेटा, मैं उनका पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। गणपति ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो बस अपनी माँ का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। शिव जी समझाते रहे, आखिर वो नहीं माने। शिव जी बोले, ये तो बड़ा उद्दंड बालक है, मेरी बात नहीं मानता। उन्होंने गणपति को साइड धकेला और जाने की कोशिश करने लगे तो गणपति भी आकर उन्हें हाथ पकड़कर धक्का दे दिया और पीछे हटा दिया। शिव जी को आ गया क्रोध, इसकी इतनी हिम्मत। उन्होंने आओ देखा न ताव और उठाया त्रिशूल और भाग से मारा और सर धड़ से अलग कर दिया। इतने में अंदर से पार्वती माता बाहर चली आई। उन्होंने बाहर का जो दृश्य देखा, देखते ही माता रानी पूरे क्रोध में आकर तमतमा गई और ये मतलब चारों तरफ आग लग गई, लहरें उठने लगी। मीन्स कि जो भी हो कुल मिला करके तूफान था मच गया। लोग हाहाकार मचाने लगे, डरने लगे, अब क्या होगा, माता रानी तो क्रोध में आ गई। सब देवता एकदम से घबरा गए और घबरा कर शिव जी के पास गए। बोले, प्रभु कुछ कीजिए वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। माता का रौद्र रूप देखकर शिव जी को भी समझ में आ गया था कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने गणों का आदेश दिया कि जाओ जंगल में और जो पहला जीव मिले उसका मस्तक काटकर ले आओ। भोलेनाथ का आदेश पाकर सभी शिवगण जंगल की ओर चले गए और उन्हें वहाँ पहला जीव हाथी मिला। अब शिव का आदेश था तो उन्होंने हाथी का ही मस्तक काटकर शिव जी के पास ले गए। फिर शिव जी ने हाथी के मस्तक को बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह बालक जिंदा हो गया। अब गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया, इसके पीछे भी महादेव की ही लीला थी, जो आपको गणेश पुराण में मिल जाएगा। बात उस समय की है जब देवताओं के राजा इंद्र को अपनी ताकत पर अभिमान हो चुका था। स्वर्गाधिपति होने के घमंड में देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के तट पर टहल रहे थे। उस निर्जन वन में कोई जीव जंतु नहीं था। संयोगवश रंभा नाम की अप्सरा उस समय
वन में आराम कर रही थी। देवराज इंद्र ने जब रंभा को देखा तो उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। दोनों एक दूसरे को आकर्षित होकर देख रहे थे। संयोगवश उस वन में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैकुंठ से होकर लौट रहे थे। देवराज इंद्र ने जैसे ही दुर्वासा को देखा तो तुरंत ही प्रणाम किया और दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त पारिजात पुष्प देवराज इंद्र को दिया और कहा, यह पुष्प जिसके मस्तक पर होगा वह तेजस्वी परम बुद्धिमान देवी लक्ष्मी की उस पर कृपा होगी, वह भगवान विष्णु के समान ही पूजित होगा। इंद्र ने पारिजात पुष्प स्वीकार तो कर लिया, किंतु अभिमानवश इंद्र ने पारिजात के हार के महत्व को अनदेखा करते हुए उस हार को हाथी को दे दिया, जिसे हाथी ने अपने मस्तक पर रखा। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दिया, जिस शक्ति के अभिमान में आकर तुमने भगवान विष्णु के पुष्प का अपमान किया है वो शक्ति तुमसे छीन जाएगी, तुम आज से शक्ति विहीन हो जाओगे। इंद्र को जब तक आभास होता उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। इंद्र की दुर्बलता देखकर रंभा भी इंद्र को छोड़कर चली गई। वहीं उनका हाथी जिसके ऊपर उन्होंने पारिजात का पुष्प रखा था वो हाथी बलवान, विद्यावान और तेजस्वी हो चुका था, किंतु ऋषि के आशीर्वाद का तेज वो भी सहन नहीं कर सका और उसमें भी अभिमान आ चुका था। हाथी अपने मद में वन के अन्य प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उधर महादेव द्वारा बाल गणेश का सिर काटने के पीछे यही लीला थी और उस हाथी का ही सिर काटकर गणेश जी को धड़ से जोड़ा गया और पारिजात पुष्प को प्राप्त वरदान गणेश जी को मिला। गणेश जी ने समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए कई अवतार लिए। पुराणों के अनुसार हर युग में आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर आदि जैसे 8 अलग अलग नामों में अवतार लिए हैं। ये अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोषों को दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम भी है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है ये हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। अब आज का सवाल, क्या दुर्वासा ऋषि द्वारा इंद्र को दिए गए श्राप से मुक्ति मिली? यदि मिली तो इंद्र को कितना मंथन करना पड़ा? यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ध्यान दीजिएगा कि मैंने सवाल में ही आपको हिंट दिया हुआ है और इसका जो जवाब है उस जवाब पर मैं अगला वीडियो शीघ्र बनाने वाला हूँ। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपनों को, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करें।